अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पेपर है आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, उसमें अपकृत विधि एलएलबी फर्स्ट सेम और बीएलएलबी फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट है जिस पर आज का यह जो लेक्चर है रहेगा। और ये वीडियो आप लोगों को टॉर्ट में अपकृत विधि में अच्छे नंबर लाने में भी हेल्पफुल रहेगा। और ये वो टॉपिक हैं जो आगे चल के आप कंपटीशन में कभी नेट एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पीसीएसजे देते हैं, वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है यूनिट जो आपके मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक आपका टॉर्ट पर ही बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्ट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट और वेरियस काइंड्स ऑफ टॉर्ट। अपकृत्य क्या है, अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, अपकृत्य के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप टॉर्ट के संबंध में ये क्वेश्चन एक बन रहा है। एक विषय और आ सकता है, वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये अपकृत्यों की विधि है कि लॉ ऑफ टॉर्ट, इस विषय में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पिजन होल थ्योरी, कबूतर खाने का सिद्धांत के विषय में भी विषय रखकर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर जो रहेगा वो टॉर्ट के विषय में यही रहेगा। इसके बाद जो विषय आता है वो दूसरे मॉड्यूल में डिफेंसेस को लेकर आता है, जस्टिफिकेशन को लेकर आता है। रेमेडीज क्या हैं टॉर्ट में, तो आपको बता दें कि एक डेफिनेशन है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग है जो ना तो न्यास भंग है ना संविदा भंग है। तो न्यास भंग और संविदा भंग को छोड़कर जो रेमेडीज आपको प्राप्त होनी है वो टॉर्ट से प्राप्त होती है। अधिकांशतः आप देखेंगे जिन विषयों के बारे में कानून मौन होता है और वो अपकृत्य के रूप में उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत आप रेमेडीज ले सकते हैं। और ये कि अच्छा विषय है, इस विषय को पढ़ना आवश्यक है, जब क्योंकि जब विधियां मौन हो जाती हैं तब अपकृत्य चालू होता है। अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग, सिविल रेमेडीज मतलब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने पर आपने उसकी भारतीय न्याय संहिता में रिपोर्ट कर दी, लेकिन आवश्यकता यह है कि भारतीय न्याय संहिता में रिपोर्ट करने के बाद उस अपराधी को सजा प्राप्त होने के बाद क्या वो व्यक्ति लौट कर आ रहा है जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी इंजरी हो गई है, उसको तो चाहिए कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके हाथ पैर टूट गए, उसकी इंजरी के लिए क्या है। तो ये टॉर्ट के अंतर्गत एक रेमेडीज निकल के आई जिसको मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया कि जिन गाड़ी वाहनों का इंश्योरेंस है उन इंश्योरेंस के माध्यम से उसको रेमेडीज दिलाई जाए, कंपनसेशन डैमेजेस दिलाई जाए। तो टॉर्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आप भारत में पढ़ते हैं, कंज्यूमर को जो होने वाली हानियां हैं, नुकसानी है, उसकी पूर्ति भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को टॉर्ट के माध्यम से लाया गया। एक कंज्यूमर को जो हानियां होती हैं, उपभोक्ता को जो हानियां होती हैं, उनको जो रिलीफ दिया जाता है वो टॉर्ट के अंतर्गत ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि रेमेडीज ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट पर एक क्वेश्चन बन सकता है और इसमें आप डिफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से आपने भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शंस पढ़े, उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर या इन्हीं कॉन्सेप्ट को भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया था टॉर्ट के अंतर्गत। जो विषय आ रहे थे कि कोई अपराध होता है तो उसमें बचाव क्या होंगे, इसी प्रकार से अपकृत्य में यदि कोई हानि हो रही है, नुकसानी हो रही है तो उसमें बचाव क्या होंगे। तो उन बचावों के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि अपकृत्य में कौन कौन से बचाव हैं, तो आप सम्मति को, दैवीय कृत्य को और भी विषय हैं प्राइवेट डिफेंस को, इन विषयों को लेकर आप डिफेंस के रूप में लिख सकते हैं। और हो सकता है कि सिंगल वे में
क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंसेंट सम्मति एक अच्छा बचाव है, व्याख्या कीजिए। दैवीय कृत्य अपकृत्य के अंतर्गत बचाव है, व्याख्या कीजिए। तो इनमें केसेस हैं, उन केसेस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, केसेस के साथ इसको भी। यदि क्वेश्चन आता है तो आप सिनॉप्सिस में इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में आप विभिन्न प्रकार के जो बचाव टॉर्ट के अंतर्गत हैं उनके बारे में व्याख्या कर दें। फिर जिस पर्टिकुलर बचाव के बारे में, जस्टिफिकेशन के बारे में, डिफेंस के बारे में पूछा गया उसको भी लिखिए। आप यदि प्राइवेट डिफेंस पर आ रहा है तो आप आईपीसी के सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस भी लिख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ केसेस हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सम्मति आता है तो वहाँ पर भी आप सम्मति के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। जो सम्मति के बारे में सेक्शंस मेंशन किए गए भारतीय न्याय संहिता में। इस प्रकार से आप बचावों का उल्लेख करके दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तीसरा आता है, जो तीसरे मॉड्यूल में है उसमें अपकृत्य के प्रकारों की व्याख्या की गई है। टॉर्ट के काइंड्स के बारे में बात की गई। तो मोटे तौर पर वहाँ पे 2 काइंड्स दिए गए, पर्सन और प्रॉपर्टी में यदि कोई टॉर्ट होता है तो उसके अपराध, उसके टॉर्ट क्या होंगे, उनमें रेमेडीज क्या होगी। नेग्लिजेंस पर एक पूरा क्वेश्चन बन रहा है, वहाँ पर आप नेग्लिजेंस पर क्वेश्चन पूरा बन रहा है, उस पर भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उस पर केसेस वगैरह भी हैं। उपेक्षा वर्ड यूज किया जाता है। उपेक्षा क्या है, उपेक्षा को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। तो वहाँ पे केसेस आपको देखने पड़ेंगे और सिनॉप्सिस का मेथड आप उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है। राइलेंस बनाम फ्लेचर एक केस है, लीडिंग केस है इसका, तो इस पर भी आप पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेग्लिजेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इसके बाद 4th मॉड्यूल में इंजंक्शन, डैमेजेस और कंपनसेशन, ये 3 विषय को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन बन रहा है, एक टॉर्ट है तो टॉर्ट में रेमेडीज कौन कौन सी हैं। अपकृत्य के अंतर्गत उपचारों की व्याख्या कीजिए। तो अपकृत्य के अंतर्गत 3 प्रकार के उपचार प्राप्त है। एक तो इंजंक्शन, व्यादेश, डैमेजेस क्षति, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो इन रेमेडीज पर एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ये क्वेश्चन भी आप तैयार करके जाइए। 5वीं यूनिट आपको वाइकेरियस लाइबिलिटी पर क्वेश्चन बना रही है। रेस्पोंडेंट, सुपीरियर, मालिक, जिम्मेदार, उनकी कई रिलेशंस के बारे में वहाँ पर बात की गई है, उसके बारे में पढ़िए। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। एक मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 5वें मॉड्यूल में नो फॉल्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है। तो आप नो फॉल्ट लाइबिलिटी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी इस विषय पर आप क्वेश्चन तैयार कीजिए। मोटे तौर पर मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए मैंने टॉर्ट पर, लेकिन ये अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये व्याख्या कर रहा है। एक न्यूसेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, उत्ताप का, लेकिन डायरेक्टली आपके सिलेबस में इसको हिट नहीं किया गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया। तो ये विषय आपके रहेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ टॉर्ट भी पढ़िए। अपकृत्य की उत्पत्ति और विकास के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। एक मानहानि का क्वेश्चन भी, डिफॉर्मेशन का क्वेश्चन भी डायरेक्टली हिट कर सकता है। डिफॉर्मेशन के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। मानहानि के बारे में उसमें जो केसेस हैं उन पर पढ़िए। जस्टिफिकेशन में कुछ केसेस हैं, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल, इस प्रकार के कई केसेस हैं। हाँ, 2 मैगजीम पर क्वेश्चन भी बनते हैं। इंजूरिया साइन डैमडम, डैमडम साइन इंजूरिया, इंजरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट इंजरी, क्षति बिना हानि, बिना हानि के क्षति। इन विषयों पर क्वेश्चन बन सकते हैं और इन क्वेश्चंस को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट का, अपकृत्य विधि का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और ये विषय यदि आपने पढ़ लिए तो आपको आगे चल के आप कभी यूपी जुडिशरी देते हैं या एलएलएम करने के बाद यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं तो ये वहाँ पे ये सब्जेक्ट बड़ा पॉजिटिव है और सकारात्मक रूप से आपको नंबरों को देता है। क्योंकि ये कंपटीशन में मध्य प्रदेश में शामिल नहीं किया गया, लेकिन एक विधि है जो इम्पोर्टेंट है और जिसके विषय में आपको पढ़ना आवश्यक है। कई कॉम्पिटिशन्स में इसको रखा गया है, इसलिए इस विषय को गंभीरता से पढ़ें। और अभी टाइम है
तो इन टॉपिक्स को विशेष तौर पर पढ़ के जाएं। डेफिनेटली आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। और ये सब इस सब्जेक्ट को नोट्स बना के अपने पास रखें, ये भविष्य में आपको काम दे सकता है। धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।